मैं अंजलि अभी 21 साल की हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज का ही एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ मैं अच्छा समय बिताती हूँ। मैं रोज़ रात को कॉल पे उससे बात करती हूँ और बात करते करते हम रोमांटिक हो जाते हैं। मैं अपने रूम में अकेली सोती थी तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी, इसलिए मैं देर रात तक उससे बात करती हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार था, इसलिए मेरे मामा आए हुए थे। मेरे मामा अभी 35 साल के हैं, देखने में बहुत स्मार्ट हैं। उनका शरीर गठीला और चौड़ा है। मुझे तो लगता है लड़कियां उनके ऊपर मरती होंगी, लेकिन वो स्वभाव से बहुत खड़ूस और अकड़ू थे। मैं उनसे बहुत डरती थी। मामा के आने के बाद मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए रात को जब सब सो जाते थे तब मैं उससे कॉल पे बात करती थी। इसी तरह एक रात मैं अपने बॉयफ्रेंड से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो उसने मुझे अपने संतरे दिखाने के लिए बोला। फिर मैंने अपनी टी शर्ट और अपनी ब्रा उतार दी और उसे सब दिखाने लगी। तभी मेरा गेट नॉक हुआ। मैं डर गई और कॉल काट के कपड़े पहने और गेट खोलने के लिए गई। मैं जल्दी जल्दी में ब्रा पहनना भूल गई थी। मेरी ब्रा बेड पे ही फेंकी हुई थी। जल्दी जल्दी मैंने गेट खोला तो गेट पे मामा जी थे। उन्हें देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और बोले, इतने रात को किससे बात कर रही थी, और ज़बरदस्ती मुझे धक्का देकर मेरे रूम में आ गए। वो चेक करना चाहते थे कि मैं किससे बात कर रही हूँ। उन्होंने देखा कि बेड पर मेरी ब्रा रखी हुई है। मैं डर गई कि मामा कुछ समझ न जाए। इससे पहले कि मैं अपना मोबाइल हटाती, उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया। मैं अपना मोबाइल लॉक करना भूल गई थी। उन्होंने सीधा व्हाट्सएप खोल दिया। व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहुत सारी नंगी तस्वीरें भी भेजी हुई थी। अब तो डर से मेरी हालत ख़राब हो गई, ये सोचकर कि अब मेरी खैर नहीं है। उन्होंने मेरी सारी नंगी फ़ोटो और सेक्स की चैट भी पढ़ ली थी। वो अब मुझे गुस्से से घूर के देख रहे थे। ब्रा नहीं पहनने के कारण मेरे संतरे भी उभर के दिखाई दे रहे थे। संतरे की काली बिंदी टी शर्ट के ऊपर से ही पता चल रहे थे। पहले तो उन्होंने मेरे रूम का गेट बंद कर दिया। उसके बाद वो आए और मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं बेड पे जा गिरी। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी कि गलती हो गई, अब नहीं करूँगी। मेरी सारी तस्वीरें देखकर उन्हें कुछ होने लगा। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें बहुत अंदर बाहर खेल का नशा चढ़ा हुआ है ना, आज तेरा सब नशा उतार देता हूँ। मैंने उस वक्त लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था। उन्होंने एक बार में मेरा लोअर को खींच दिया। मैं ये सब देखकर शॉक रह गई कि ये क्या कर रहे हैं मामा। उन्होंने लगे हाथों ज़बरदस्ती मेरी पैंटी भी खोल दी। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने अपनी पैंट उतार दी। अब वो बेड पे आ गए और मेरे ऊपर चढ़ गए। मैं बोली, मामा मत करो ऐसा, मैं आपकी भांजी हूँ। लेकिन उनके सर पे तो हवस चढ़ा हुआ था। जब मैंने उनका नागराज देखा तो मैं डर गई, क्योंकि वो बहुत ही लंबा और मोटा था। उन्होंने मेरी टी शर्ट खोल कर फेंक दी। मैं अब एकदम नंगी हो गई थी। बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे उन्होंने ज़बरदस्ती अपना नागराज मेरी ओखली में घुसा दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चिड़िया फाड़ दी। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाली थी कि उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। एक हाथ से वो मेरा संतरा दबा रहे थे और दूसरे हाथ से मेरा मुंह को बंद करके अपने नागराज से मेरी ओखली में अंदर बाहर कर रहे थे। इतना ज़ोर ज़ोर से धक्का लगा रहे थे मानो कि मेरी नाभि में उनका नागराज घुस जाएगा। मुझे इस खेल में इतना मज़ा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी नहीं आया था। मामा मेरी चिड़िया को मारे जा रहे थे। उनकी स्पीड मेरी ओखली की धज्जियाँ उड़ा रही थी। वो एक असली मर्द की तरह इस अंदर बाहर वाले खेल को खेल रहे थे। जब मैं थोड़ा शांत हुई तो उन्होंने मेरे पैरों को उठाकर मेरे पेट पर सटा दिया। इस पोज में वो गपागप अपने नागराज को अंदर बाहर कर रहे थे। मैं तो बस
ओह ओह आह, मामा छोड़ दो किए जा रही थी। वो बोले कि तुम्हें बहुत शौक था ना ये सब अपने बॉयफ्रेंड से करवाने का, आज मैं तेरा सब भूत उतार दूंगा। ऐसा बोल के वे और तेज़ धक्के देने लगे। मेरा रस तो निकल गया और मैं शांत हो गई थी, लेकिन मामा अभी भी लगे हुए थे। वो आगे पीछे करते करते पसीने पसीने हो गए थे, जबकि रूम में पंखा चल रहा था। अब उन्होंने मुझे पलट के मेरे पीछे के गोदाम में अपना डंडा डाल दिया और शुरू हो गए। अब तो मैं भी मज़े ले रही थी। ऐसा चरम सुख मेरे बॉयफ्रेंड ने कभी नहीं दिया। सच में आज मेरी काम वासना को शांत कर दिया था। जब वो मेरे पीछे के गड्ढे में अंदर बाहर कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे पीछे थप्पड़ मारते हुए बोला कि बोल अब खेलेगी किसी के साथ। मैं बोली नहीं मामा, अब बस आपके साथ ही ये खेल खेलेंगे। ऐसा सुन के वो एक और थप्पड़ मार बोले तू नहीं सुधरेगी। फिर कुछ देर के बाद मामा का भी रस निकल गया और वो शांत हो गए। मामा ने कुछ ही देर आराम किया और फिर उन्होंने मुझे बजाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मुझे बेड के नीचे लेटा दिया और ज़ोर ज़ोर से अंदर बाहर करने लगे। अब की बार के खेल ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मेरी चिड़िया फाड़ दी। थोड़ी देर बाद उनका नागराज शांत हो गया और वो चले गए। मामा तो खेल कर चले गए, लेकिन अगले 1 महीने तक मेरी हालत ख़राब ही रही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। मैं और भी कहानियों के साथ आपको एंटरटेन करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।